मुबारकबाद। आपको भी नहीं आपको और आप सबको मुबारकबाद यार। कमाल की जीत हुई है सनी भाई। मतलब हालांकि ठीक है, आपकी एक बात है, वैसे मुझे उस वक्त लगा था, मैंने कहा सनी भाई ये क्यों कह रहे, कहते बीच में मैच फंसेगा। आपने फंसा भी दिया, लेकिन निकल गया बाद में मैच। हाँ, क्योंकि देखिए जब कभी इतनी अच्छी शुरुआत होती है तो कभी कभी ऐसा लगता है कि भाई बाकी भी इतनी, हमारे पास इतनी बड़ी लंबी बैटिंग लाइनअप है, थोड़ी सी जोखिम उठाए और वहाँ पे विकेट भी जाती है और उसी से तो दबाव बढ़ जाता है। पर जिस तरह से राहुल ने आकर झेला है, इसके पहले श्रेयस अय्यर ने झेला और अक्षर पटेल ने भी बहुत अच्छी साझेदारी की। अक्षर पटेल ने शॉट नहीं मारना था उस वक्त, बट ठीक है, अब जो होता है। पर जिस तरह से फिर हार्दिक पांड्या और केएल राहुल ने पारी को संभाला और जीत की तरफ लेके गए, बहुत अच्छा लगा। सनी भाई आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। और रोहित शर्मा दूसरे कप्तान मतलब ऐसे बन गए जो 2 आईसीसी टूर्नामेंट जीत चुके हैं। धोनी तो 3 जीते हैं और रोहित शर्मा ने आज का दिन न सिर्फ कप्तानी के लिए चुना, अपनी बैटिंग के लिए भी चुना। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी बल्लेबाजी की। शुरुआत में एक आधी बॉल उन्होंने मिस की, पर जो छक्के लगाए उसी से तो भारत को अच्छी शुरुआत मिली। जी मैं ये चाहता था कि भाई कोई भी जोखिम ना उठाए, पर एक जो जोखिम उठाए उसमें से बच गए, पूरी तरह से स्टंप के ऊपर से निकल गई गेंद और उसके बाद में जो भी बाहर निकल के जो शॉट मारे, बड़े अच्छे मारे और मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और भी अच्छा होता कि अगर वो 100 रन करते ना, मतलब लायंस रोल होता बिल्कुल इस जीत में उनका। सनी भाई ये जीत अगर आप देखें, मैं पूरी टूर्नामेंट की बात कर रहा हूं, जाहिर तौर पर कप्तान को टीम को जाती है, बट अगर आप 2-3 लोगों को सिंगल आउट करना चाहें, वो क्या फैक्टर्स रहे? मैं कहूंगा कि हमारी जो ऑलराउंड स्ट्रेंथ थी, बैटिंग बॉलिंग की लिबास है, रविंद्र जडेजा भी है जो बैटिंग कर सकते हैं। हमारे पास जो बॉलिंग में जो वैरायटी थी वो भी थी, और उसके साथ जो कप्तानी की रोहित शर्मा ने बड़ी अच्छी कप्तानी की, बहुत अच्छी तरह से स्पिनर को हैंडल किया। क्योंकि देखिए किसी को लंबा स्पेल देना होता है, किसी को छोटा स्पेल देना होता है, किसी को 2-3 छोटे स्पेल में उनका इस्तेमाल करना होता है। वो जिस तरह से उन्होंने हैंडलिंग की, फील्ड प्लेसिंग में जिस तरह से की, बहुत ही और श्वेता और कपिल पाजी ये भी खास बात है कि 8 महीने में इंडिया ने ये दूसरी आईसीसी ट्रॉफी जीती है, दूसरी आईसीसी ट्रॉफी पिछले 8 महीने में। लेकिन सनी भाई एक कॉमन चीज हो गई है। कॉमन चीज ये होगी, वहां पर भी हम थे, यहां पर भी हम हैं, तो भाई आप लोग ये भी कहिए कि सनी भाई भी लकी रहे, हम भी लकी रहे। क्यों सनी भाई? जी भाई देखिए जो भी, और हमने अपनी आंखों से देखा। इंडिया और न्यूजीलैंड के दरमियान चैंपियन ट्रॉफी 2025 का हैट्रिक फाइनल मैच खेला जाएगा। या वही मैच वहीं पे खेला जाएगा जहां पर इंडिया अभी तक बिल्कुल अनबीटेबल, अनस्टॉपेबल है। दूसरी तरफ न्यूजीलैंड जिसके पास सचिन रविंद्रा, डेविड कॉनवे, विलियमसन और सेंटनर जैसे शानदार खिलाड़ी मौजूद हैं। दोनों टीम में एक से बढ़कर एक है, लेकिन शोएब अली का कहना है कल के मैच के अंदर इंडियन टीम को ज्यादा एडवांटेज होगा, क्योंकि दुबई के वेन्यू पर इंडिया ने अपने पहले भी मैच खेले, जबकि न्यूजीलैंड ने दुबई के वेन्यू पर कोई भी मैच नहीं खेला। दुबई के वेन्यू पर न्यूजीलैंड का पहला मैच होगा, जबकि इंडिया अपने तमाम मैच दुबई के वेन्यू पर खेल चुके। एक एज दूसरी बात यह है कि इंडिया के जो बॉलर है वो बिल्कुल 100% फॉर्म में है। सबसे बड़ी बात, इंडिया के मजबूत तरीन बैटर्स शुभमन गिल, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, इन 3 खिलाड़ियों की बैड लक के अलावा गुड लक 100% है। इसके अलावा रोहित शर्मा, विराट कोहली अपनी फॉर्म के पीक लेवल पर पहुंच चुके हैं। रोहित शर्मा, विराट कोहली चैंपियन ट्रॉफी के अंदर टॉप स्कोरर खिलाड़ियों में शामिल हो गए। विराट कोहली तो वो खिलाड़ी हैं जो कि हर मैच में स्कोर कर रहे हैं, कभी 84, कभी 77, कभी 70 या कभी 50, हर मैच में कंसेक्यूटिव स्कोर कर रहे हैं। यानी कि विराट कोहली का ये माइंडसेट बन चुका है कि हमने हर सूरत में चैंपियन ट्रॉफी जीतनी है। और अगर इंडिया के बैटर्स कभी फेल हो जाए तो इंडियन के बॉलर्स में इतना दम है, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, सबसे बढ़कर मोहम्मद शामी। शोएब अली कहना है कि मोहम्मद शामी की बॉलिंग ऐसी है कि जिनके सामने दुनिया का बड़ा बड़ा बल्लेबाज भी घबराता है। अगर ये कहा जाए कि मोहम्मद शामी इंडियन टीम का सबसे बेस्ट बॉलर है तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि मोहम्मद शामी ओडीआई में फॉर्मेट इंजरी के बाद बहुत देर के बाद रिकवर करके आया, लेकिन मोहम्मद शामी ने अपने फॉर्म पर किसी सूरत में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। दोबारा डोमेस्टिक में गए, डोमेस्टिक में जाकर अपने आप को मनवाया कि मेरे अंदर एबिलिटी है, और उसी एबिलिटी की बेस पर दोबारा को टीम मौका दिया गया। ना सिर्फ टीम मौका दिया गया, बल्कि इतने बड़े आईसीसी के इवेंट चैंपियन ट्रॉफी के अंदर उनको एज अ मेन। मुबारकबाद। आपको भी नहीं आपको और आप सबको मुबारकबाद यार। कमाल की जीत हुई है सनी भाई। मतलब हालांकि ठीक है, आपकी एक बात है, वैसे
मुझे उस वक्त लगा था, मैंने कहा सनी भाई ये क्यों कह रहे, कहते बीच में मैच फंसेगा, आपने फंसा भी दिया लेकिन निकल गया बाद में मैच। हाँ, क्योंकि देखिए जब कभी इतनी अच्छी शुरुआत होती है तो कभी कभी ऐसा लगता है कि भाई बाकी भी इतनी हमारे पास इतनी बड़ी लंबी बैटिंग लाइनअप है, थोड़ी सी जोखिम उठाए जी। और वहाँ पे विकेट भी जाती है और उसी से तो दबाव बढ़ जाता है। पर जिस तरह से राहुल ने आकर झेला है, इसके पहले श्रेयस अय्यर ने झेला और अक्षर पटेल ने भी बहुत अच्छी साझेदारी की। अक्षर पटेल ने शॉट नहीं मारना था उस वक्त, बट ठीक है, अब जो होता है। पर जिस तरह से फिर हार्दिक पांड्या और केएल राहुल ने पारी को संभाला और जीत की तरफ लेके गए, बहुत अच्छा लगा। सनी भाई आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। और रोहित शर्मा दूसरे कप्तान मतलब ऐसे बन गए जो 2 आईसीसी टूर्नामेंट जीत चुके हैं। धोनी तो 3 जीते हैं और रोहित शर्मा ने आज का दिन न सिर्फ कप्तानी के लिए चुना, अपनी बैटिंग के लिए भी चुना। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी बल्लेबाजी की। शुरुआत में एक आधी बॉल उन्होंने मिस की, पर जो छक्के लगाए उसी से तो भारत को अच्छी शुरुआत मिली जी। मैं ये चाहता था कि भाई कोई भी जोखिम ना उठाए, पर एक जो जोखिम उठाए उसमें से बच गए, पूरी तरह से स्टंप के ऊपर से निकल गई गेंद और उसके बाद में जो भी बाहर निकल के जो शॉट मारे बड़े अच्छे मारे और मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और भी अच्छा होता कि अगर वो 100 रन करते ना, मतलब लायंस रोल होता बिल्कुल इस जीत में उनका। सनी भाई ये जीत अगर आप देखें, मैं पूरी टूर्नामेंट की बात कर रहा हूं, जाहिर तौर पर कप्तान को टीम को जाती है, बट अगर आप 2-3 लोगों को सिंगल आउट करना चाहें वो क्या फैक्टर्स रहे? मैं कहूँगा कि हमारी जो ऑलराउंड स्ट्रेंथ थी, बैटिंग बॉलिंग की, बैटिंग कर सकते हैं, हमारे पास जो बॉलिंग में जो वैरायटी थी वो भी थी और उसके साथ जो कप्तानी की रोहित शर्मा ने बड़ी अच्छी कप्तानी की, बहुत अच्छी तरह से स्पिनर को हैंडल किया जी। क्योंकि देखिए किसी को लंबा स्पेल देना होता है, किसी को छोटा स्पेल देना होता है, किसी को 2-3 छोटे स्पेल में उनका इस्तेमाल करना होता है। वो जिस तरह से उन्होंने हैंडलिंग की, फील्ड प्लेसिंग में जिस तरह से की, बहुत ही और श्वेता और कपिल पाजी ये भी खास बात है कि 8 महीने में इंडिया ने ये दूसरी आईसीसी ट्रॉफी जीती है, दूसरी आईसीसी ट्रॉफी पिछले 8 महीने में। लेकिन सनी भाई एक कॉमन चीज हो गई है। हाँ। कॉमन चीज ये होगी, वहां पर भी हम थे, यहां पर भी हम हैं, तो भाई आप लोग ये भी कहिए कि सनी भाई भी लकी रहे, हम भी लकी रहे। क्यों सनी भाई? जी भाई देखिए, जो भी और हमने अपनी आंखों से देखा बिल्कुल, ये तो कह सकते हैं ना कि जाकर देखिए, हम वहां पे थे जब भारतीय टीम ने ये ट्रॉफी उठाई, हम वहां पे थे जी। भारतीय टीम ने चैंपियंस ट्रॉफी भी उठाई। सही बात है, चैंपियंस ट्रॉफी, चैंपियन ऑफ चैंपियंस इंडिया ने ये दूसरी चैंपियंस ट्रॉफी जीती है 13 के बाद ये 25 में। हालांकि एक डिस्प्यूटेड है, मतलब क्या उसको गिने कि ना गिने, 2002 में जो शेयर हुई थी। और सनी भाई ये इंडिया की 6ठी आईसीसी ट्रॉफी है। 2 वर्ल्ड कप हो गए 1983 2011, 2 वर्ल्ड T20 हो गए 2007 2024 और 2013 और 2025, यानी कि 6 आईसीसी ट्रॉफीज इस वक्त इंडिया के पास हैं। और ये क्या दर्शाती है कि भारतीय क्रिकेट में कितनी टैलेंट है जी, कितनी बेंच स्ट्रेंथ है, कितनी टैलेंट है, और इसी की वजह से तो भारतीय क्रिकेट की टीम इतनी अच्छा खेल रही है। अभी टेस्ट क्रिकेट में भी जब आप इंग्लैंड जाएंगे तो जिस तरह से अगर टीम का अच्छी तरह से सिलेक्शन हो जाए तो फिर वहां पे भी हम जीत सकते हैं, तो वहां पे जीतेंगे और वहां पे जीतना बिल्कुल जरूरी है। ये होम एडवांटेज की बात हो रही है जी। इस वक्त पटाखे भी चल रहे हैं, ये बिल्कुल। आतिशबाजी हो रही है क्योंकि इंडिया जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी जीत गया है और पूरे इंडिया में इस वक्त सनी भाई